अगर मरना ही नियति है तो फिर पैदा क्यों हुए? आप, मैं, आत्मा न तो जन्म लेते हैं और न ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म ही है सारा प्रपंच, क्योंकि आप शरीर को मैं मान रहे हैं, जिस कारण से मरना जीना नहीं होते हुए भी दिख रहा है, जैसे धरती अंडस को गगन मिलन। और वैसे मान लिया कि मरना नियति है, तो सबसे पहले नियति के बारे में बात करते हैं। जो नियत है वही नियति है। भगवान शब्द की अपेक्षा मन के भावों को तथास्तु करते हैं। ज्यादातर लोग मन का सच्चा भाव छुपाए रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सामने वालों को बोलते हैं, जिससे ये दर्शाया जा सके कि वो कितने अच्छे हैं, जिससे वे दूसरों को अपनी अच्छाई दर्शा सके एवं उनकी सहानुभूति के पात्र बन जाएं। और नियति का निर्माण इंसान अपने कर्मों एवं विचारों के जरिए स्वयं करता है। इस वृतांत में आप नियत और नियति को भली भांति जान पाएंगे। पिछले जन्म की पूतना राक्षसी बलि पुत्री रत्नमला थी। उसने जब भगवान का वामन अवतार देखा तो उसके मन में विचार आया। उसने मन में भावना जगी कि पुत्र की भांति इनको स्तनपान कराओ। फिर जब वामन भगवान ने बलि का राज्य 3 पग में नाप लिया, तब उसके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ। मन में दूसरा शत्रुता का भाव उत्पन्न हुआ कि इस छलिया ने ऐसा कार्य किया है, अगर मेरा पुत्र होता तो मैं दूध में विष मिलाकर इसे पिला देती। भगवान ने दोनों भाव ग्रहण किए और दोनों इच्छा उसकी पूर्ण की, इसलिए वह अगले जन्म में पूतना राक्षसी बनी और श्री कृष्ण को नियत की गई पहली इच्छा के फल स्वरूप दूध पिलाया और दूसरी नियत इच्छा अनुसार जहर पिलाया। पूर्व जन्म में जो नियत है वही नियति बनती है। चलो मान लिया कि भगवान ने मृत्यु को संसार से हटा दिया, तो क्या बिना मरे लाखों करोड़ों साल तक जी पाएंगे? अगर आप अमर हो गए तो सोचिए क्या होगा। बुढ़ापा घेर लेगा लेकिन मौत नहीं आएगी, याददाश्त चली जाएगी लेकिन मौत नहीं आएगी। अगर किसी तरकीब का इस्तेमाल कर आपने अपने आप को स्वस्थ रख लिया, फिर भी भोग तो सीमित है। आप सब प्रकार के भोग विलास, खाना पीना, घूमना सब कुछ कर लोगे, फिर बाकी क्या रहेगा? एक दिन ऐसा आएगा आप इन सब से भी ऊब जाओगे, कोई भी कार्य आनंद नहीं दे पाएगा। आप चाहोगे कि अब ये जीवन खत्म हो जाए। फिर व्यक्ति पल पल मौत का इंतजार करेगा, मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मौत आएगी नहीं। इसलिए मौत बहुत 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 जरूरी है। अब बात आती है कि भगवान ने हमने जन्म ही क्यों दिया। ये सृष्टि के रचनाकार की मर्जी थी, इसलिए उसने सृष्टि की रचना की और उसी रचना में हम भी पैदा हो गए। विचित्र एवं हतप्रभ करने वाली बात तो ये है कि अन्य रचित जीवों की भांति ही हमारा भी जन्म हुआ है, लेकिन हम प्रत्येक जीव, विशेषकर प्रत्येक मानव अपने को श्रेष्ठ एवं अलौकिक मानने लगता है और यह विश्वास उसका मृत्यु पर्यंत चलता है। और भी विचित्रता यह है कि व्यक्ति यानी यह श्रेष्ठ मैं अन्य मृतक और उसकी अंत्येष्टि देखकर भी अपना भ्रम नहीं तोड़ पाता कि वह भी मिट्टी ही है और उसने भी इस मृतक की भांति अंततः मिट्टी में ही मिलना है। ये बोध होने के बावजूद ये भ्रम टूट ही नहीं पाता है। न विचित्रता की बात। अब इस प्रश्न की हम पैदा ही क्यों हुए हैं का सरल व सीधा उत्तर तो यही है, वंश वृद्धि के लिए, प्राकृतिक इसी नियम का पालन करने के लिए। और यह नियम आदि काल से चला आ रहा है, जो इस सृष्टि के अंत तक निरंतर चलता ही रहेगा। अंतिम पड़ाव तो आत्मा का अपना घर, भगवान का धाम है। अनंत काल से 84 में घूम रहा है और घूमता रहेगा जब तक कर्मों द्वारा मुक्ति मार्ग नहीं खोज लेता। पर मनुष्य अपने आप को शरीर, मैं व शरीर के रिश्तों को मेरा मान बैठा है। मन के बहकावे में कामनाओं के पीछे भाग रहा है। यह विभिन्न योनियों में जन्म लेने का कारण है। जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता ऐसे ही भटकेगा। अनंत काल तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार जन्म मरण के बंधन से छुटकारा कर्म ही दिला सकते हैं। पाप कर्म का परिणाम जन्म लेना और दुख भोगना है। पुण्य कर्म का परिणाम जन्म लेना और सुख भोगना है। निष्काम कर्म का परिणाम जन्म न लेना है, जिसे आप छुटकारा कह रहे हैं। परमात्मा आत्मा को जन्म मरण के बंधन में रखने या छुटकारा दिलाने का कार्य नहीं करता। आत्मा पाप या पुण्य करेगी तो सुख दुख भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। आत्मा निष्काम कर्म करेगी तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगी। परमात्मा के केवल 3 कार्य होते हैं: जगत की उत्पत्ति, जगत को धारण करना अर्थात स्थिति में बनाए रखना, और जगत का प्रलय करना। संसार में जन्म मरण होना आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। इस सत्य को हम जितना जल्दी स्वीकार कर ले, उतने ही हम सुखी, शांत और संयमित रहेंगे। धरती पर कोई भी जीव अमर नहीं है। अमर है तो वह है केवल परिवर्तन, बाकी सब नाशवान ही है। जिस भी जीव का जन्म इस संसार में होता है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। हर जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार निश्चित समय के लिए इस संसार में आता है।
मनुष्य स्वयं चाहे अथवा न चाहे, परंतु समयावधि पूर्ण होने के पश्चात इस दुनिया से उसे विदा लेनी ही पड़ती है। ईश्वर के प्राकृतिक न्याय के अनुसार मृत्यु होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ये सत्य हम सभी जानते हैं, पर स्वीकार करने से न जाने क्यों कतराते हैं। आइए जन्म मरण को अन्य तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तो जीव का शरीर एक चोले की तरह है जो जीवात्मा की हर सांसारिक मृत्यु के पश्चात बदल जाता है। बस जीवात्मा की अपनी मृत्यु नहीं होती। तो यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो आपके प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाता है कि जीवात्मा के बाहरी रूप बदलते रहते हैं। किसी एक सांसारिक जीवन का जन्म और मृत्यु जीवात्मा का वास्तविक प्रारंभ और अंत है ही नहीं। प्राणी का शरीर पंचभूतों अर्थात जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि से आता है और उसी में समा जाता है। यदि धार्मिक दृष्टिकोण को छोड़कर केवल जैविक, रासायनिक और ऐसी ही अन्य क्रियाओं की बात करें तो मृत्यु और फिर उसकी निश्चितता पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। सामान्य भाषा में कहें तो मृत्यु उन सभी जैविक कार्यों का स्थायी समापन है जो एक जीव के शरीर को जीवित बनाए रखते हैं। परंतु क्या जैविक कार्यों का समापन सचमुच हो जाता है? जहाँ तक मैंने पढ़ा, सुना और देखा है, इस संसार में जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवन उभरते हैं, सभी अपने आप में एक कम अवधि या अधिक अवधि की सृष्टि की तरह होते हैं जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। मिसाल के तौर पर यदि हम एक प्राणी के तौर पर मनुष्य को ही लें तो न जाने कितने विभिन्न प्रकार के जीवाणु मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों को जिंदा रखे हुए हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य का शरीर संचालित हो रहा है। मनुष्य अपने आप में केवल एक ही सृष्टि है, परंतु उस सृष्टि को अरबों खरबों जीवाणुओं की सृष्टियां स्वयं मिट मिट कर और आरंभ होकर चलायमान रखे हुए हैं। हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि शरीर के प्रत्येक अंग के लिए पुराने सेल्स मरते रहते हैं और नए सेल्स पैदा होते रहते हैं। इनका पैदा होना और मर जाना स्वयं भी किसी अन्य परिस्थितियों और किन्हीं अन्य सेल्स की गतिविधियों पर निर्भर है, जिन पर और भी परे की परिस्थितियों का नियंत्रण है। इस प्रकार नियंत्रण विभिन्न गतिचक्रों के रूप में आगे से आगे बढ़ता है और एक चीज को मिटाकर नई चीज को पैदा करता रहता है। जब तक इन सेल्स के मरने और पैदा होने के फलस्वरूप उनकी गिनती और गतिविधि आवश्यक मात्रा में बनी रहती है, वे उनसे संबद्ध शरीर के अंग को चलायमान रखते हैं। और जब तक शरीर के सभी अंग सही रूप में चलते रहते हैं, शरीर चलायमान रहता है, अन्यथा मर जाता है। उपरोक्त कथन के अनुसार सेल्स के कार्यकलापों और बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव के कारण कोई भी सृष्टि अर्थात जीवन एक ही रूप में सदा नहीं रह सकता, यानी उसके बदलने की क्रिया हर पल हो रही है। वो क्रिया जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वस्तुतः एक और केवल एक सृष्टि अर्थात जीवन का अंत या बदलाव है और बदलाव के चक्र की एक कड़ी है जो निश्चित तौर पर आनी ही है। बेशक हमारे लिए ये बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन है तो केवल एक जीवन का अंत, जबकि उसी पल में अरबों खरबों दूसरी सृष्टियों का भी अंत हुआ है जिनका हमें कोई ख्याल नहीं है। एक बात और, संसार की सभी वस्तुएं अपने सूक्ष्मतम रूप में कभी भी नष्ट नहीं होती, केवल उनके बाहरी रूप और उनके गठन, अनुपात और आकार प्रकार बिगड़ते बनते रहते हैं। जो रूप मिटता है उसे हम मृत्यु और नए रूप को जन्म का नाम देते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि प्रत्येक जीवन के अंत के फलस्वरूप निकले पदार्थ किसी अन्य जीवन या जीवनों के सृजन में प्रयुक्त होते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव और अवलोकन के आधार पर सभी किस्म के प्राणियों, जीवाणुओं से लेकर बड़े से बड़े आकार वाले जीवों के जीवन सृष्टियों की काल अवधि का अनुमान तय किया हुआ है, जो किसी दुर्घटना या रोग की अवस्था को छोड़कर प्रायः सही उतरता है। जैसे मनुष्य के जीवन की लंबाई प्रायः 100 साल से ऊपर नहीं होती। उपरोक्त किस्म के जैविक क्रियाओं के विवेचन में हमेशा एक कमी रह जाती है कि इनमें प्राण या आत्मा के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता कि जड़ वस्तुओं में कब और कैसे चेतनता आ जाती है और कब और कैसे चेतनता चली जाती है, और इसलिए धार्मिक विवेचन ही प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि तब सबूतों की नहीं बल्कि केवल श्रद्धा और विश्वास की बात होती है।